बैठे हैं यहाँ पर? किस लिए आए हैं? क्या हमें पता? किसके लिए आए हैं? अपने लिए या यहोवा के लिए, या अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए? यदि हम आधी रात यहाँ पर पंडाल में, चर्च में बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं? क्या हमने सोचा हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? अपने लिए। क्या कोई है जो परमेश्वर के लिए आया है? क्या कोई है जो परमेश्वर से लव करता है तो वो आया हो? नहीं, हमें जरूरत है क्योंकि हमारे घर में बेबी नहीं है। हमें जरूरत है, हमारा बिजनेस डाउन है। नहीं, हमें जरूरत है, हमारे घर में छुटकारा नहीं है। हमें जरूरत है, हमारे घर में बीमारी है। हमें जरूरत है क्योंकि आज हमें परमेश्वर की जरूरत है। क्या कभी हमने परमेश्वर को लव के साथ कि नहीं, परमेश्वर हमसे प्यार करता, उसने हमें नया जीवन दिया, उन्हें हमें सांस दिया, 24 आवर हमें उसने सांस दिए हैं जीने के लिए, जिसका वो हिसाब नहीं रखता, लेकिन आप 24 आवर सांस ले रहे हैं। आपको हड्डियां दी, आंखें दी, क्योंकि वो जैसा है, जैसा वो है, वो उसने वैसा ही आपको रचा है। क्योंकि वो सुनता है, उसके कान हैं, आपको भी कान है। उसकी आंखें हैं, वो आपको देख रहा है, आपकी भी आंखें हैं। उसने अपने स्वरूप में आपको क्या किया है? रचा है। हालेलुया। और यदि हम चर्च में आए तो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, अपनी अभिलाषों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आए हैं कि हमें जरूरत है प्रभु की। कोई है जो प्रभु से लव करता है? यदि आपके जीवन में दर्शन नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। सॉरी, नीति वचन 29 उसकी 18 में लिखा है, जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निर्कुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। आमीन। क्या आज हमारा दर्शन है बीमारी? क्या आज हमारा दर्शन है दुष्ट आत्मा? क्या आज हमारा दर्शन है बेबी ब्लेसिंग? क्या आज हमारा दर्शन, हमारा फाइनेंस ब्लेस हो जाए, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमें जॉब मिल जाए? नीति वचन हमें सिखाता है कि जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग क्या हो जाते हैं? निर्कुश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। हालेलुया। और जो मेरी व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। क्या कभी हमने परमेश्वर के जो दास को दर्शन दिया, जो विजन दिया, क्या हम उसके साथ हैं? क्या वो जो काम कर रहे हैं चर्च को, जो लोगों को बचाने के लिए, क्या वो जो सेवकाई उन्होंने जो परमेश्वर उनको दी है, क्या हम उनके साथ खड़े हैं? नहीं। आज हम किस लिए आए हैं चर्च में? अपने ही लिए। और जब तक आपका दर्शन नहीं होगा, आपका विजन नहीं होगा, आप आज नहीं तो कल बोर हो जाएंगे प्रभु में चलते चलते। हालेलुया। 12-14 साल हम भी प्रभु में चलते थे। जब तक हमारी लाइफ में दर्शन एंटर नहीं हुआ तो हम पूरी तरह बोरिंग थे। हमने सोचा कि शायद बस यही सेवा है, चर्च जाई जो आई जो, वो चर्च आई जो वो जाई जो, बस यही है, प्रार्थना कर ली, बाइबल पढ़ ली, यही सेवा है। नहीं, सेवा वो जिस बुलाहट के द्वारा बुलाए गए हो, जिस कॉलिंग के द्वारा आप बुलाए गए हो। क्या हमारा दर्शन है? क्या हमारा विजन है? क्या हम अपने पास्टर के साथ खड़े हैं कि वो इतना बोझ लेकर लोगों, पठानकोट, हिमाचल या इस एरिया में काम करना चाहते हैं? क्या हम उनके साथ खड़े? क्या हम उसको सपोर्ट करते हैं? क्या हम उनके साथ हेल्प करते हैं? नो। जहां पर दर्शन की बात नहीं, वहां पर लोग क्या होते हैं? निराश हो जाते हैं। हालेलुया। और आज से आपने अपने मन में यह ठानना कि प्रभु हमें दर्शन दे, हमें विजन दे। यमरिया को 2 दर्शन आए थे। हालेलुया। उसके परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया था। क्यों? क्योंकि वो मां की गोद में से ही क्या किया था? चुना गया था, रचा गया था। प्रभु कहता मैं तेन गर्भ दे विचों ही चुन लिया वा। आप भी तो परमेश्वर के गर्भ में से ही चुने गए हो। आप अपनी माता के पिता के गर्भ में से चुने गए हो। परमेश्वर ने तो पहले से आपकी प्री प्लानिंग की, आपकी योजना की है। क्या कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ पर आकर बैठोगे, प्रीच सुनोगे? क्या मैंने सोचा कि मैं कभी यहाँ पर पुल पर खड़े होकर आपको प्रीच करूंगी? क्या आपने कभी सोचा कि हम इस चर्च में जाएंगे? नो। ये परमेश्वर की प्री प्लानिंग है, प्री योजना है, स्वर्गीय योजना है कि आप यहाँ पर बैठे हैं और मैं प्रीच कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं और आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं। आमीन। और यहां हम क्यों आए हैं? क्यों इकट्ठा हुए हैं? आवश्यकता है प्रभु की, हमें जरूरतें हैं हमारी। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बात की तुम चिंता ना करो, बल्कि इस बात की चिंता करो कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़े। हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अन्य जाति भी तो इन्हीं बातों में व्यस्त रहती है, बिजी रहती है, नौकरी, बिजनेस, काम, दिन रात सब कुछ। तो फिर भी उनके हाथ में क्या आता है? कुछ भी नहीं।
क्योंकि उनकी लाइफ में कोई दर्शन ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। जब तक आपकी लाइफ में कोई दर्शन, कोई कॉलिंग, कोई विजन, कोई टारगेट नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने जनों को समझ आ रही है? तो हमारी लाइफ में एक अच्छा विजन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए कि हमने जाना कहां तक है, हमने करना क्या है। क्या सिंपल संडे टू संडे सेवा? क्या सिंपल फ्राइडे टू फ्राइडे सेवा? क्या बस कॉल आ गई, ठीक है, काम हो गया, चलो ओके। मैं भी ऐसा ही सोचती कि शायद यही सेवा है। नहीं, सेवा इससे आगे भी बहुत कुछ रखा हुआ है, इसके आगे भी बहुत ब्लेसिंग्स है, इसके आगे बहुत दान वरदान, पवित्र आत्मा, उसकी ग्रेस, उसकी अमेजिंग शांति पड़ी हुई है, जहां तक अभी आपने पहुंचना है। शैतान ने हमें इन्हीं हिस्सों में फंसाया हुआ है। बेबी नहीं हैगा, चर्च तुली है। अच्छा, बीमारी लगी थी, तुरी रहा चर्च, नहीं छुटकारा होया, नहीं बीमारी चंगे होए, नहीं बेबी मिलया था, वापस मिलया नहीं, बड़े चिर गए, होया नहीं, बड़ा इदा नो। बड़ी प्रार्थना की, बड़े चर्च गए, बड़े पास्टर को दुआ की, बड़ा बीजिया, बड़ी सेवा की, बड़े ड्यूटी काम किया, समय टू समय सेवा की, पर मिलया कख नहीं। क्यों? क्योंकि टारगेट नहीं था, विजन नहीं था, दर्शन नहीं था। तो लोग उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लोग एक महीना चर्च आने के बाद कहते हैं, सानू हले तक मिलया क्यों नहीं हैगा, साडा हले काम होया क्यों नहीं हैगा, अरे हम तो 7 हफ्ते हो गए, हम तो 14 हो गए, 3 महीने हो गए। वो टारगेट क्या है आपका भाई? चंगाई तो है, चंगाई चाहिए कि चंगाई देने वाला चाहिए, छुटकारा चाहिए कि छुटकारा देने वाला चाहिए, तेल चाहिए कि जो तेल देने वाला है वो चाहिए। आज हम किसको पकड़ते हैं? हम चंगाइयों को पकड़ते हैं, हम छुटकारे को पकड़ते हैं, लेकिन जो देता है यीशु मसीह, उसको नहीं पकड़ते। यदि आप उसको पकड़ोगे तो ब्लेसिंग भी आपकी होगी, छुटकारा भी आपका होगा, और ऑयल का सिर्फ एक ड्रॉप्स आपके ऊपर लगेगा तो आप ब्लेस हो जाएंगे, इंस्टेंट डिलीवरेंस होगी आपकी। जब ये बात हमें समझ आई तो आज देखो हमारा लेवल कहां से कहां पहुंच गया। उससे पहले 2006 से हम चल रहे हैं प्रभु में, 2006 से लगातार, लेकिन जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं थी, उदास थे, मायूस थे, झगड़े में, क्लेश में, इधर उधर की बातों में, घर के कामों में, जहां कहीं सही भी फंसे हुए थे हम। लेकिन जब हमने अपने टारगेट को पकड़ा, अपने विजन को पकड़ा, अपनी कॉलिंग को पकड़ा, अपनी बुलाहट को पकड़ा, तो टोटल लेवल चेंज होता गया। जब आप बच्चे को स्कूल में डालते हो, आप उसके छोटे से होते ही उसके मन में डाल देते हो कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने टीचर बनना है, तूने जॉब करनी है, तू बस पढ़ ले, हूं तो ट्यूशन भी जा, हूं तो अच्छे नंबर ले। फिर 10th तक तो हम पूरा जोर लगाते हैं, फिर हम +2 में भी उसका कोर्स करते हैं, पूरा उसको फॉलो करते हैं कि नहीं तू जॉब करनी है, तू कुछ बनना वा। उसके माइंड में हम दर्शन डाल रहे हैं, उसके माइंड में हम विजन डाल रहे हैं, तो वो डॉक्टर बनता है, तो वो टीचर बनता है, तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो आज लोग जो मसीह में चलते हैं उनका कोई टारगेट नहीं है। दैट्स इट, संगाई मिली, 6 महीने हो गए, ठीक चंगे है, बस उस तो बाद कुछ नहीं, उसके आगे पता ही नहीं हमें करना क्या है। छुटकारा मिला, दुष्ट आत्मा से आजाद है, उसके बाद पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। हम सेवा कर रहे हैं, चर्च में वॉलंटियर हैं, उसके आगे करना क्या है पता ही नहीं है हमें। हम मैन ऑफ गॉड के साथ ड्यूटी करते हैं, उसके बाद करना क्या है पता ही नहीं है हमें। क्या हम लगातार चर्च में आ रहे हैं, लगातार बीच को बो रहे हैं, उसके आगे करना क्या है पता ही नहीं है। हालेलुया। तो जब उसके आगे, अब 10वीं के बाद हमें पता होता है कि +2 का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। 10वीं की इतनी वैल्यू नहीं है, 8वीं के सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू, लेकिन हमें पता होता है कि जब तू +2 कर लेगा उसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू हर जगह पर चलती है। और हम उस बच्चे पर पूरा जोर लगाते हैं कि नहीं तू +2 बस औखा सौखा होके कर ले, बस तू +2 कर ली तो बस काफी है। तो क्या कभी हमने मसीह में हमने अपना टारगेट रखा कि हम 12 साल से, 19 साल से, 20 साल से, 10 साल से प्रभु में हम कहां पर खड़े हैं? परमेश्वर के दास पिछले दिनों में हमें भी सिखा रहे थे कि अब तक तो हमें क्या हो जाना, गुरु हो जाना चाहिए था, और आज भी हम दुआएं करवा रहे हैं, आज भी हम प्रार्थना में फंसे हुए हैं, आज भी ब्लेसिंग हमारे पास नहीं है जो होनी चाहिए थी, जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं ये सब कुछ, इतना कुछ है, संडे को भी आप इतनी गवाहियां सुनते हो, लेकिन हमें लगता है ये अभी भी कुछ नहीं है। प्रभु इसके आगे
क्या है वो हमें वहां पर लेकर जा। अगर आपने अपनी लाइफ में दर्शन, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को पकड़ लिया तो आप ब्लेस होंगे। आपका एक लेवल होगा अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में। आमीन, आमीन। हमने जब अपनी बुलाहट को, अपने दर्शन को, अपने विजन को पकड़ा कि नहीं, आप हस्बैंड वाइफ के लाइफ में परमेश्वर की महान योजना है, महान प्लानिंग है, परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है इस एरिया में। जब हमें बताया गया तो हमने उस विजन को, उस दर्शन में जब हमने पकड़ा, उसके ऊपर फोकस किया, उसके ऊपर चलना शुरू किया, उसके ऊपर प्रार्थना शुरू की, वचन को मानना शुरू किया, तो आज हमारा दर्शन प्रभु धीरे 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 हमें दिखा रहा कि आगे क्या होने जा रहा है। आमीन। तो इसीलिए हमने परमेश्वर को तो पकड़ना है, लेकिन जब परमेश्वर को पकड़ेंगे तो छुटकारे आप ही के होंगे। यदि आप परमेश्वर को पकड़ेंगे तो चंगाइयां आपके जीवन के हिस्सा होंगी। आमीन। यदि आप परमेश्वर को पकड़ेंगे, उसके वर्ड ऑफ गॉड को पकड़ेंगे, तो बेबी ब्लेसिंग हन्ना की तरह आप भी ब्लेस होंगे। आमीन। सारा की तरह आप ब्लेस होंगे, क्योंकि हम वचन को नहीं पकड़ते। हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान ब्लेसिंग पर लगा हुआ। ओ हले तक होया नहीं, बीज भी बोंदे हैं, सेवा भी करते पे हैं, हले तक होया नहीं, क्योंकि हम अटक गए हैं। अटक गए हैं हम अपनी ब्लेसिंग के पर, अटक गए हैं हम अपनी चंगाइयों पर। अटकना नहीं है, अटकना नहीं है, बढ़ना है आगे। प्रभु क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? जब आप ग्रेस में बढ़ते जाओगे तो आपकी ब्लेसिंग आपको अपने आप नजर आती जाएगी कि मुझे यह कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी। परमेश्वर खुद बताएंगे आपको, क्योंकि अभी तक हमने परमेश्वर के साथ सीरियस नहीं हुए, अभी तक हम वचनों के साथ सीरियस नहीं हुए, अभी तक हम अपने टारगेट, अपने विजन के साथ सीरियस नहीं हुए, अभी तक हमने दर्शन को, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को अभी तक हमने पकड़ा ही नहीं है कि हमारे अंदर कौन सा सिक्का है कि हम प्रभु के लिए वो इस सिक्के को चलाएं और वो काम में आए। आमीन। परमेश्वर ने महान लोगों को चुना, राजाओं को चुना, जो पदवियां रखते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनको चुना, जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उनको चुना नहीं। परमेश्वर ने आम लोगों को चुना, आम लोगों को। पतरस, मरकुस, लूका, ये सब क्या थे? मछुआरे थे, मछुआरे थे। हालेलुया। ये आम इंसान थे। एस्तर एक आम नॉर्मल लड़की थी, अपने चाचू के साथ चर्च जाने वाली लड़की थी, सिंपल लड़की, बिल्कुल सिंपल। लेकिन परमेश्वर ने उसको यहूदी कौम को बचाने के लिए उसके अंदर दर्शन डाला, उसके अंदर विजन डाला, उसको फोकस दिया, और जब उसने उस पर फोकस लगाया, प्रार्थना में गई, तो उसने अपनी ही कौम को बचाया। आमीन। अगर हम परमेश्वर के दास की बात करें तो वो एक बिजनेसमैन है, किराना स्टोर चलाते थे। परमेश्वर इनको बिजनेस से उठाकर मछुआरे पकड़ने वाला बना दिया, मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा। आज हम सोचते हैं कि असी पता नहीं हुण घर दा काम करिए कि चर्च जाइए, सेवा करिए कि ओ करिए, हुण चर्च जाना वा, हुण आ काम करने हैं, ले हुण चर्च इन्ने बजे जाना। हुण आम लोगों को प्रभु चुनता है, आम लोगों को, खास लोगों को नहीं। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल सिंपल लोगों को चुनता है, जो बोले हैं, जो निर्बुद्धि हैं। बुद्धिमानों को नहीं, चतुर को नहीं प्रभु चुनता, निर्बुद्धियों को प्रभु। दाऊद बिल्कुल भेड़ बकरियां चराने वाला था, जंगलों में घूमता था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। क्या बना? राजा बना, वर्शिपर बना। उसके जैसा कोई है ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम क्या बनते हैं? आज हम क्या सोचते हैं? आज हम किस विजन के साथ चलते हैं? किस टारगेट के साथ चलते हैं? क्या हमारा टारगेट है? चंगाइयां ही है बस टारगेट? प्रभु टारगेट नहीं है। प्रभु को पकड़ो, प्रभु को, उसके वचनों को पकड़ो, वर्ड ऑफ गॉड को पकड़ो। पवित्र आत्मा पाने की तलब होनी चाहिए। दानों वरदानों की धुन में रहो। बाइबल में लिखा, दानों वरदानों की धुन में, स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाओ। चंगाइयां ऐसे आएंगी जैसे बारिश होती है, ब्लेसिंग ऐसे आएंगी जैसे बारिश होती है। हमने जब इन चीजों को प्रैक्टिकल किया तो हमारे ऊपर एकदम से ऐसे कि जैसे स्वर्ग खुला। 2018-17 में हमने क्रूसेड कराया, 18 से हमारी मिनिस्ट्री का लेवल, और 2022 खत्म होने वाला है, लेवल चेंज ही होता जा रहा है। आमीन।
वॉलंटियर कलीसिया प्रभु ने इतनी स्पीड से भेजी कि मैं ऐसे लग रहा था जैसे पके हुए आम टपक रहे हैं, पके हुए आम। 2021 में परमेश्वर के दास के साथ बात कर रही थी, लास्ट जो हमने क्रिसमस मनाया था। मैंने इनको बोला कि वॉलंटियर और कलीसिया ऐसे आ रही है जैसे पक गए ना हम पेड़ को जरा सा हिलाते हैं तो एकदम से सारा भर जाते हैं। ऐसे आई हमारी कलीसिया, क्योंकि ये मेहनत थी, हमारा टारगेट था, हमारे दर्शन था कि प्रभु लोगों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ, बचा सानू, ਲੈ यूज कर सानू, जो तेनू चाहिए करन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। प्रेयर करनी करांगे, दिन रात करांगे, बाइबल पढ़नी पढ़ांगे, आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, बोना वा जो हैगा बोई जाने पे, चर्च जाना लो जी चाहने आ, उत्थे हफ्ता रहना लो जी रहने आ, काम करना लो जी करते हैं। बस प्रभु तो अभिषेक दे दे, बस तू चाहिदा, बस तू चाहिदा। उसके बीच में हमारे बच्चों का करैक्टर, हमारे बच्चों की लाइफ भी आई है, उनकी स्टडी का लाइफ स्टाइल भी आया, वो भी हमने मिस कर दिया। उनके पेपर तक हमने कुर्बान किए हुए हैं, पेपर तक। आज हम क्या पे करते हैं, आज हम क्या पे करते हैं? पे कुछ ही नहीं करना, लेकिन प्रभु ब्लेसिंग चाहिए, दर्शन होगा, टारगेट होगा तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे, तो बेबी ब्लेसिंग आएंगी, तो चंगाइयां छुटकारे आपके घरों के होंगे। हालेलुया। प्रभु को पकड़ो, प्रभु को दर्शन हो रखो कि प्रभु सानू तू चाहिदा, प्रभु सानू केवल तू चाहिदा। पतरस क्या था? मछलियां पकड़ने वाला था, बिजनेसमैन था, टोटल बिजी बंदा, टोटल बिजी। और आज आप भी तो बिजी हैं। प्रभु आप बैठे हो, और कई लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, नशों में, बीमारियों में, दुखों में, परेशानियों में फंसे हैं। आज भी कोई रोटी खाकर सो गए हैं और चिंता च है कि सवेरे पता नहीं साडा की बनना वा, पता नहीं सवेरे नौकरी ते जाना वा ते जवाब मिलना वा कि हाँ मिलनी कि ना, पता नहीं सवेरे आप बिजनेस ते जाना वा, साडा काम वधना वा कि फुलना वा। लोग आज भी टेंशनों में सो रहे हैं और आप यहाँ पर बैठे प्रभु का वचन सुन रहे हैं और ब्लेस हो रहे हैं।